Hello students, Unit 3rd, Section 3rd, topic is inner product space. Product space. हमने फर्स्ट यूनिट में क्या किया है, नॉर्म स्पेस किया है और बनाक स्पेस. अ कंप्लीट नॉर्म स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस. अब है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस. तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, जैसा कि आपका नॉर्म स्पेस में क्या होता है, एक्स आपका क्या होता है, लेट एक्स बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के से के, ठीक है. देन अ मैपिंग दिस from vector space x to set of real numbers is said to be norm space if it satisfies the four properties. फोर प्रॉपर्टी आपके क्या होती हैं, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ x इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0. थर्ड आपका होता है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स वेयर अल्फा क्या होगा, स्केलर होगा. मोड अल्फा, अल्फा जो है वो आपका बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है ना, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड के. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस में नॉर्म ऑफ वाई. ये तो मैंने आपको रिवाइज कराया है नॉर्म की डेफिनेशन, ठीक है. ये है आपका नॉर्म. अगर ये इट सेटिस्फाई द होल प्रॉपर्टीज देन इट इज नॉर्म्ड. ये आपका क्या होता है, इट इज नॉर्म्ड स्पेस. अब हम करते हैं नॉर्म, देन इट दिस मैपिंग इज कॉल्ड नॉर्म एंड एक्स विद दिस मैपिंग, ये टप्पल जो होगा इट इज कॉल्ड नॉर्म्ड स्पेस. अब नेक्स्ट है आपका इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट को हम सिंबल आपका ये है नोटेशन का, ठीक है. लेट एक्स आपका क्या है, एक्स बी वेक्टर स्पेस. दिस इज अ वेक्टर स्पेस. पहली कंडीशन क्या होगी, एक्स क्या है, सेम जैसा आपका नॉर्म के अंदर होता है, एक्स जो होता है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड. फील्ड आपका आर भी हो सकता है और के भी हो, आर भी हो सकता है या फिर सी भी हो सकता है, ठीक है ना. एक्स आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड. ओवर फील्ड आपका क्या है, आर और सी. देन मैपिंग, मैपिंग क्या है आपकी, ये जो आपका इसमें डोमेन लेंगे वो क्या होगा, एक्स क्रॉस एक्स टप्पल होगा, एक्स क्रॉस एक्स टू फील्ड. जो भी इसका फील्ड होगा, इस वेक्टर स्पेस एक्स का जो भी फील्ड होगा, आर भी हो सकता है और सी भी हो सकता है. अब मैपिंग from x cross x Cartesian product x cross x to field K is said to be inner product if it satisfies the following four properties. First property क्या है, this जो ये वैल्यू आएगी ये क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है. सेकेंड आपका क्या है, एंड इसी में ही अगर ये आपकी इक्वल टू 0 है, अगर ये जो वैल्यू 0 है ये तभी 0 होगी इफ़ एंड ओनली इफ जो हम x है वो 0 ले. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट. ये तो आपकी फर्स्ट है, ठीक है ना. ये जो आपकी वैल्यू आएगी दिस, ये एक रियल नंबर होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा, और इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स वेक्टर इज 0. फर्स्ट तो ये हो गया आपका. सेकंड क्या है, दिस अगर आप इसको दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई. दिस इज कॉन्जुगेट सिमिट्री. सिमिट्रिक नहीं होती, ये कॉन्जुगेट में खुलता है, कॉन्जुगेट सिमिट्री. अगर जो हमारा फील्ड हम यहाँ पे के जो है वो अगर आर ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर ये आपका कॉन्जुगेट जो वैल्यू है वो वाई, देन उस केस में कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल नंबर ही है,
जब हमारे पास वैल्यू सारी रियल नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट भी वही आएगा, उस केस में इक्वल आ जाएंगे, उस केस में सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड क्या है, अगर यहाँ पे हम एक्स वेक्टर के साथ कोई स्केलर अल्फ़ा लेते हैं और वाई, तो ये कैसे होगा, इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा एक्स वाई फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू द फील्ड के एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स वाई आपके क्या है, वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ क्या है, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स जेड प्लस में वाई जेड, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड, ये जो मैपिंग है दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट। तो ये मैपिंग क्या होती है, इनर प्रोडक्ट होती है ऑन वेक्टर स्पेस एक्स, ऑन वेक्टर स्पेस एक्स एंड जो है आपका ये टप्पल एक्स और दिस टप्पल एक्स विद दिस टप्पल इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये आपकी डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमने किया था, आपको ध्यान हो, हमने जब हम नॉर्म स्पेस किया था तो विद द हेल्प ऑफ नॉर्म हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन अ मीट्रिक ऑन एक्स, ठीक है ना। कैसे, अगर ये आपका क्या है, नॉर्म स्पेस है, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्म वी कैन डिफाइन अ मीट्रिक। डिफाइन कैसे करते हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये जो है, ये जो मैपिंग है, इट सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मीट्रिक, देयरफॉर इट इज एवरी नॉर्म स्पेस इज मीट्रिक स्पेस, ठीक है। सिमिलरली एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस एंड मीट्रिक स्पेस, दोनों होता है। अगर नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो नॉर्म स्पेस भी होगा और मीट्रिक स्पेस भी होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट वी कैन इंड्यूस्ड अ नॉर्म ऑन वेक्टर स्पेस एक्स। हाउ, अगर आपका ये है, देन दिस नॉर्म कैसे इंड्यूस्ड होती है, नॉर्म इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। ये जो अगर हम इस इनर प्रोडक्ट की हेल्प से ये डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, ये डिफाइन करते हैं, ये जो आता है रियल नंबर होता है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम रूट वेल डिफाइन होगा। तो ये जो है, ये आपका नॉर्म की फोर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। हम चेक भी कर सकते हैं इजीली। देखो फर्स्ट क्या है, यू कैन सी हियर, फर्स्ट यू नो दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट है, देयरफॉर इसका रूट भी क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इम्प्लाइज या दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। सिमिलरली अगर हम ये इक्वल टू 0 लेते हैं तो आप इजीली देखो आप कर सकते हो इसे, ठीक है। ये 0 आएगा, दिस इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स 0। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। थर्ड के लिए दिस हम ये लेंगे तो ये क्या, ये आपका आएगा अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा एक्स, ठीक है। तो ये बाहर आपका जब आएगा इनर प्रोडक्ट से तो अल्फ़ा और एक्स, अल्फ़ा एक्स, तो ये जो होगा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स और एक्स का कॉन्जुगेट। तो ये बाहर आएगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, ठीक है ना। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये आपका रियल नंबर है। देखो आप अल्फ़ा अल्फ़ा, ये आपका
ये रियल नंबर है, इस वजह से इसका कॉन्जुगेट सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर और एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो आप क्या बाहर आएगा, मोड अल्फ़ा और दिस, और ये आपका क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स। ये हमारी प्रूव हो गई इसकी थर्ड कंडीशन। अब हम इसकी करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए। फोर्थ क्या होती है आपकी, फोर्थ जो होगी x प्लस, यहाँ पे हम लेते हैं सॉरी, x प्लस वाई, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई और x प्लस वाई। तो अब हम यहाँ पे हम आप एज यू विश, अगर आपने स्क्वायर लेना है स्क्वायर ले सकते हैं, रूट ही लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही डिफाइन है। तो अब इसे ओपन करते हैं इनर प्रोडक्ट का यूज़ करके, x और x प्लस वाई, ठीक है, y और x प्लस वाई। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आपका x y आ जाएगा, प्लस में x होगा, प्लस y x और प्लस y, ठीक है। तो दिस वन, तो ये आपका क्या आया, नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, प्लस इनर प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस एक्स वाई का हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। जो रियल पार्ट है वो उसके, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, रियल ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स स्क्वेयर नॉर्म वाई स्क्वेयर प्लस 2, इसका क्या होगा, एक्स वाई का मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पे आप श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगाएं। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है, दिस इनर प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। जब आप ये लगा देंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट नॉर्म एक्स स्क्वेयर नॉर्म वाई स्क्वेयर प्लस 2 नॉर्म एक्स नॉर्म वाई, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा लें, दिस इज इक्वल टू नॉर्म एक्स नॉर्म वाई का होल स्क्वेयर। तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। तो फाइनली आपका ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। हैंस इट इज़ अ नॉर्म स्पेस ऑन, क्या बन गया, नॉर्म्ड स्पेस बन गया। इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म्ड स्पेस। सिमिलरली आल्सो वी कैन डिफाइन अ मीट्रिक ऑन एक्स, ठीक है। इस इनर प्रोडक्ट स्पेस की हेल्प से हम मीट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, जब इनर प्रोडक्ट से नॉर्म स्पेस नॉर्म्ड बन गया तो वो मीट्रिक स्पेस भी बन जाएगा, ऐसे एक्स माइनस वाई, ठीक है। बट एवरी नॉर्म स्पेस नीड नॉट बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने क्या किया कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस, पर हर एक नॉर्म स्पेस कोई ज़रूरी नहीं है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके रिलेटेड एग्जांपल्स जो है, हमने इस लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन की है, तो रिलेटेड एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।